हवाओं का रुख तब्दील, धुंध लाहौर से कराची चली आई। सुपर हाईवे सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का तीसरा, लाहौर का 5वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। पंजाब के कई शहरों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी, सियालकोट मोटरवे भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूलनगर और पतोकी में भी धुंध है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान सदर जरदारी की आला इराकी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। तोशा खाना 2 केस में बानिया PTI और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने, 17 साल सजा में पैनल कोर्ट की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में दोनों मुलजिमान की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। नौ मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। ETC लाहौर ने गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का फैसला सुना दिया। और शायकीन क्रिकेट हो जाएं होशियार, 2 रिवायती हरीफ फिर टकराने को तैयार। एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा आज होगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर नमाज़ जनाजा में सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद शरीक। डॉक्टर यूनुस ने कहा, हादी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपके नज़रियात और ख्यालात हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों के मुजीब और भारत मुखालिफ नारे, बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। भारत को 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने 71 की जंग में भारतीय ताउन को मशकूक करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत ने बरवक्त अपनी पॉलिसी की सिमत को दुरुस्त ना किया तो बांग्लादेश में गैर मुतअल्लिक़ा हो जाएगा। नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट पर पैगाम। भारतीय मुसन्निफ और नगमा निगार जावेद अख्तर की वीडियो के साथ लिखा कि जब नाम निहाद लिबरल्स को हक़ाइक़ और दलाइल के साथ जवाब दिया जाए तो इनके पास महज शोर के कुछ बाकी नहीं रहता। भारत में ऐसे नाम निहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। इसराइली दरिंदगी का सिलसिला थम न सका। गजा सिटी में शादी की तकरीब पर गोलाबारी और फायरिंग, ख़वातीन और बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। 24 घंटे में 13 शहादतें। जंगबंदी के बाद शहदा की तादाद 401 हो गई। गजा में कहत वक्ती तौर पर टल गया, मगर इंसानी सूरत हाल बदस्तूर नाजुक। एंटोनियो गुतरेस का इंतबाह, कहा कि 16 लाख अफराद को बीमारियों का संगीन खतरा लाहक है। पाबंदियाँ ख़त्म और रुकावटें दूर की जाएँ। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले चक्कर को तोड़ना चाहिए। कराची में ताजरों से भत्ता वसूल करने के वाक़यात पर बनी पुलिस की रिपोर्ट GTV न्यूज़ को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के 8 अरकान को भत्ता वसूली के लिए गैर मुल्की और जाली नंबर्स के लिए धमकियाँ आमेज़ कॉल्स की गईं। भत्ताखोरों के सरगना भी बैरून मुल्क मुकीम हैं। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठा लिया है। कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका। पंजाब में बारिश के सिस्टम की एंट्री। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिशों के बाइस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी की उम्मीद। बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। एबटाबाद में बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को जान से मारने और फिर खुदसोजी की कोशिश की। मुलजिम और अहलिया तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज।
کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ 30 روز بھی آبوتاب سے جاری، شہریوں کی بڑی تعداد کی پسندیدہ کتب کی خریداری۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا بھی کتب میلے میں مختلف اسٹالز کا دورہ۔ میوزک اور پاکستانی ثقافت کا خوبصورت امتزاج، لاہور میں سجی خوبصورت شام، میوزک ویڈیو کی لانچنگ تقریب، شوبز اور میوزک انڈسٹری سمیت کرکٹ کے دیگر سٹارز بھی شخصیات کی شرکت۔ اور پاکستان کی خوب روح اداکارہ ماہرہ خان نے زندگی کی 41 بہاریں دیکھ لیں۔ ماہرہ خان نے ٹی وی ڈراموں اور پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔